हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का टाइटल है चेस नोटेशन। मतलब हम लोगों ने हर एक मूव को एक नोटेशन, एक नाम दिया हुआ है। एक्चुअली ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर आपने देखा, कोई आपने चेस की किताब पढ़ी होगी, तो अगर हम लोग एक एक मूव का फिगर बनाने लगे तो वो किताब काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए एक गेम को एक एक पेज में समराइज करने के लिए या शो करने के लिए चेस नोटेशन बनाए गए हैं, ताकि आप आराम से उस गेम को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें या एक बुक के फॉर्म में पब्लिश कर सकें। या तो जब भी आपने देखा होगा, जब बड़े मैच होते हैं तो लोग प्लेयर्स अपना गेम, जो अपने मूव्स होते हैं उसको लिखते हैं। तो वो लिखते कैसे हैं उसको कहते हैं चेस नोटेशन। उसको हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस चेस नोटेशन क्या होता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये देखिए एक बोर्ड है यहाँ पे। हम लोगों ने देखा था कि हर रैंक को एक नंबर दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हर फाइल को अल्फाबेटिक नंबर दिया गया है, ABCDEFGH। तो यही है नोटेशन का तरीका। एक्चुअली इससे आप हर स्क्वायर को एक नाम दे सकते हैं। लेट अज्यूम कि मैं इस स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो ये है 4 और ये D। इसको मैं बोलूंगा D4 स्क्वायर। डी, ये है डी, यहाँ से डी आया, यहाँ से 4 आया। लेट अज्यूम मैं इसकी बात करूँ तो ये है F6 स्क्वायर, F6 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने हर एक स्क्वायर को नाम दे दिया गया, और हर एक मूव को भी नाम दे दिया गया, और हर एक पीस को भी नाम दिया गया है। तो जो पीस को नाम दिया गया है हम देख लेते हैं। ये देखिए, इस नोटेशन में किंग जो होता है, के फॉर किंग, तो उसको के दे दिया गया। क्वीन क्यू से स्टार्ट होती है तो उसको कैपिटल क्यू दे दिया गया। रुक आर से स्टार्ट होता है तो कैपिटल आर उसको दे दिया गया। बिशप बी से स्टार्ट होता है तो उसको कैपिटल बी दे दिया गया। नाइट की स्पेलिंग के से स्टार्ट होती है, लेकिन चूंकि हमने के ऑलरेडी असाइन कर दिया है किंग को, तो यहाँ नाइट को एन दिया गया है। और उस नोटेशन में अगर आप चेक देखेंगे, चेक को प्लस से दिखाया गया है, चेकमेट को हैश, कैप्चर को एक्स, प्रमोशन को इक्वल टू, और शॉर्ट कैसलिंग हमने देखा था, कैसलिंग दो टाइप की होती है, शॉर्ट कैसलिंग और लॉन्ग कैसलिंग। शॉर्ट कैसलिंग को 0 0 और लॉन्ग कैसलिंग को 0 -0 -0। तो अब ये जो पोजीशन मैंने बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में कैसे काम करता है, ये नोटेशन हम लोग लिखते कैसे हैं। देखिए ये फर्स्ट मूव हुआ। एक्चुअली जब पॉन मूव करता है तो पॉन जिस स्क्वायर पे जाता है वही नोटेशन लिखी जाती है। जैसे ये E4 पे गया तो देखिए फर्स्ट नोटेशन आया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा E4। हमको पता है हमेशा ब्लैक फर्स्ट मूव करता है, सॉरी वाइट फर्स्ट मूव करता है। तो जैसे वाइट ने मूव किया तो उसको देखिए नाम आ गया E4। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पॉन्स को P नहीं दिया गया है, वो क्योंकि वो जिस स्क्वायर पे जाते हैं, अगर उस E4 आ गया दैट मीन्स हमको हाँ समझना है कि वहाँ पे पॉन मूवमेंट हुआ है। अब देखिए इसने भी पॉन को मूव किया, ये है D और ये है 6, D6। ये देखिए यहाँ आया, तो पहला मूव हुआ, ये पहला मूव कंप्लीट हो गया। एक मूव कंप्लीट तब होता है जब वाइट और ब्लैक दोनों अपनी मूव कर लेते हैं, तो एक चाल कंप्लीट हो गई हमारी। अब देखिए सेकंड चाल में कैसल कर लिया, सिंस इसने शॉर्ट कैसल किया, तो देखिए सेकंड चाल में दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डबल ओ का सिंबल आ गया, ये शॉर्ट कैसलिंग है। तो अगर कोई इसको पढ़ेगा तो इसको पढ़ के वो समझ जाएगा कि एक्चुअली में किस सीक्वेंस में मूव किए गए हैं। अब ये देखिए क्वीन यहाँ आ गई, तो क्यू से डिनोट किया गया है, क्वीन को कहाँ गई, D7 पे। क्वीन मूव्स टू D7, ये है D और ये है 7, तो ये स्क्वायर का नाम था D7। सिंस D7 पे क्वीन गया तो हमने देखा कि कैपिटल लेटर से क्यू को डोनेट करता है क्वीन, तो Q टू D7। नेक्स्ट मूव देखिए, अब चेक देखें, हमने देखा था चेक को प्लस साइन दिया गया, तो देखिए यहाँ पे सिंस वाइट ने चेक दिया है तो Q गोज टू H5 प्लस, क्वीन गई H5 पे, दिख रहा होगा देखिए क्वीन, क्वीन कैपिटल Q गोज टू H5
एंड सिंस इट इज शोइंग प्लस, वो शो प्लस दिखा रहा है, दैट मीन्स वहां पे जाकर उसने चेक दे दिया। नेक्स्ट मूव हुआ देखिए क्वीन F7, क्वीन F7। थर्ड नेक्स्ट मूव हुआ देखिए क्वीन E2, तो जब क्वीन यहाँ वापस आ गई तो क्वीन कैपिटल Q, E स्मॉल e और 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये नोटेशन होता है ताकि आप जब आपका एक्चुअल गेम चल रहा तो आप उसको लिख सकें। इस तरह हम और देखते हैं, देखिए थोड़ा मैं जल्द, अब ये ब्लैक ने लॉन्ग कैसल कर लिया। हमने देखा है कि देखिए लॉन्ग कैसल के लिए ट्रिपल ओ 0-0-0, क्योंकि उसने लॉन्ग कैसल कर लिया। देखिए जो हमने सिंबल यहाँ पे देखा हुआ। आई होप मैं आपको सारे सिंबल्स दिखा सकूं, इसलिए मैंने ये सेटअप बनाया हुआ है। नेक्स्ट है कैप्चर। कैप्चर को साइन क्या मिला है X, तो ये देखिए मूव नंबर 5 है RX-A7। R मतलब कैपिटल R, रूक, X मतलब कैप्चर, A7। अब A7 पे जो भी था उसने कैप्चर कर लिया। अब वो नहीं बताएगा कि उसने किसको कैप्चर किया। इसमें केवल यही शो होगा कि रूक मूव्स टू A7 और उसने कुछ कैप्चर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे X साइन आ रहा है। अब देखिए इसका एक पॉन मूव हुआ, तो पॉन को P असाइन नहीं किया गया, जिस स्क्वायर पे गया है वो सिंपली वही उसको वही नाम दे दिया गया। तो ये C6 पे गया, तो ब्लैक की मूव है देखिए यहाँ पे C6। अभी चेक के लिए क्या होता है, प्लस साइन देखिए, तो रूक कैपिटल R रूक, ये देखिए कैपिटल R रूक, A8 रूक गोज टू A8, फिर प्लस, और A8 पे जाके उसने क्या किया, चेक दिया। अब देखिए किंग मूव्स टू C7, देखिए आपको दिख रहा होगा किंग कैपिटल K मूव्स टू C7। तो इसी तरह अब कैप्चर कर लिया। कैप्चर का क्या है, अगेन X। अब देखिए यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग होगा, रूक कैपिटल R X कैप्चर D8, तो D8 पे जो भी था उसने कैप्चर कर लिया। उसने क्या कैप्चर किया वो नहीं बताएगा, बस उस D8 पे जो भी था उसको व्हाइट रूक ने कैप्चर कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट चाल क्या हुई, किंग कैप्चर D8। अब ब्लैक व्हाइट के किंग ने भी कैप्चर कर लिया, K फॉर किंग, X फॉर कैप्चर D8। D8 पे जो भी चीज थी उसको व्हाइट ब्लैक किंग ने कैप्चर कर लिया। क्या थी वो असाइन नहीं होता है इस नोटेशन में। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा उसको जल्दी कर देता हूँ। ये आपको सारे मूव दिख रहे होंगे, जो स्पेसिफिक मूव आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये तो हमने कैप्चर को देख ही चुका है। अब प्रमोशन देखते हैं, थोड़ा मैं इसको जल्दी कर देता हूँ। ये गेम खेला था मैंने ताकि आपको सारे नोटेशन दिखा सकूँ। जैसे जैसे चाल चल रही है वो सब यहाँ चाल लिखी हुई है, कुछ चाल मैंने स्किप कर दिया ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब मैं आपको डायरेक्टली प्रमोशन दिखाता हूँ। कैप्चर हमने देख लिया है, चेक देख लिया है, हर इसकी चाल देख ली है। मैंने जानबूझ के बनाया ताकि आपको हर मूवमेंट का नोटेशन क्या होता है वो दिख जाए। अब ये देखिए क्वीन प्रमोट, प्रमोशन का इक्वल टू साइन, तो ये देखिए मूव नंबर 20 में H8 इक्वल टू क्वीन। H8 मतलब H8 पे पॉन गया, इक्वल टू मतलब प्रमोट हुआ किसमें, Q में, क्वीन में। अगर एक बिशप में प्रमोट होता तो लिखता H8 इज इक्वल टू कैपिटल B। अगर नाइट में प्रमोट होता तो लिखता H8 इज इक्वल टू N, क्योंकि नाइट को हम लोग N से शो करते हैं। अब देखते हैं चेकमेट बच गया है लास्ट, हैश। देखिए चेकमेट, ये चेकमेट लास्ट मूव है। रूक मूव्स टू H6, ये देखिए H6 पे रुक गया। तो लास्ट मूव क्या लिखा, क्या लिखा हुआ, कैपिटल R मतलब रूक मूव्स टू H6 हैश, वहां चेकमेट हो गया। तो आई होप ये सिंपल था। आप ये एक्चुअली ज़रूरी होता है इसको समझना, क्योंकि आप देखेंगे बड़े प्लेयर्स जब आपसे बात करेंगे तो वो इन्हीं नोटेशन में बात करेंगे। नाइट गोज टू H8, किंग्स गोज टू A5, समथिंग लाइक दैट। और जब आप कोई बुक पढ़ेंगे तभी भी आपको ये सब नोटेशन दिखेंगे। तो इसको सीखना समझना ज़रूरी है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए
ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और हर मूव को आप बोलिए कि पीस गोज टू दिस, पीस गोज टू दिस, तो ये आपको याद हो जाएगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको हर चीज़ बता दूं इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।